नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त दास्तान अंबिया की तमहीदी क़िस्त में किए गए ऐलान के मुताबिक हमारे इस नए प्रोग्राम को देख रहे हैं जिसका नाम है दास्तान अंबिया। हमारे तमहीदी प्रोग्राम में आपसे वादे किए गए थे कि जितने भी अंबिया इकराम का तज़किरा है या तज़किरा मिलता है अहादीस के हवाले से या मुख्तलिफ़ सीरत की किताबों के हवाले से, उनको हम मुख्तलिफ़ जगहों से जोड़ करके वहाँ की तफसीलात आपके सामने बयान करेंगे और इसकी इब्तिदा होगी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के अव्वलीन पैगंबर हैं। आप अलैहिस्सलाम को अबुल बशर, इंसान का बाप, और सफ़ीउल्लाह, खुदा का बरगुज़ीदा लक़ब से भी याद किया जाता है। आपके ज़माने का तअय्युन नहीं किया जा सकता, यानी किस ज़माने में पैदा हुए, न तारीख़ थी। जब इस दुनिया के पहले शख्स होंगे तो उसकी तारीख़ तो इंसानों ने बनाया है। तो तमाम आसमानी किताबों के मानने वालों का अक़ीदा है कि ख़ुद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिट्टी से तख़लीक़ फरमाई है और कुरान में इसका तज़किरा मौजूद है। अल्लाह ताला ने तमाम ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख़लीक़ फरमाई, ये एक मुट्ठी मिट्टी से। इसीलिए हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत के मुताबिक ज़मीन पर सुर्ख, सफ़ेद, सियाह और दरमियाने यानी सांवले रंग की इंसानी नस्लें आगे बढ़ी। इसी तरह अच्छे, बुरे, नर्म और सख्त मिजाज के इंसान या कुछ दरमियाने दर्जे के वजूद में आए। अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़मीन में मिट्टी लाने के लिए भेजा तो ज़मीन ने अर्ज़ किया, क्या आपसे अल्लाह की पनाह में आती हूँ कि आप मुझसे कोई कमी करें या मुझे ऐबनाक कर दें। यानी अगर आप मेरी ज़मीन से कुछ मिट्टी लेंगे तो मैं ऐबदार बन जाऊंगी, मुझ पर ऐब लगेंगे। ये रिवायत है इब्ने अब्बास और इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से, और दो तीन तफसीर में भी इस वाक़े को बयान किया गया है। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिट्टी लिए बगैर ही वापस चले गए और अर्ज़ किया, अल्लाह, ज़मीन ने तेरी पनाह में आने की दरख्वास्त की तो मैंने उसको पनाह दी। अल्लाह ताला ने फिर हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा, ज़मीन ने उनसे भी पनाह मांगी तो उन्होंने भी पनाह दे दी और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह वाक़या बताया। फिर अल्लाह ताला ने मौत के फरिश्ते हज़रत अज़राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा जो रूह निकालते हैं। ज़मीन ने उनसे भी पनाह मांगी तो उन्होंने कहा, मैं अल्लाह से अल्लाह की पनाह में आता हूं और मैं अल्लाह के हुक्म की तामील किए बगैर वापस चला जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए उन्होंने मिट्टी वहां से चुन ली, इस मुख्तलिफ जगहों से, जैसे सुर्ख, सियाह, सफ़ेद मिट्टी खट्टी की, जिसकी बिना पर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद भी मुख्तलिफ रंगों के हामिल बन गई। मिट्टी लेकर अर्श पर चले गए, उसको पानी के साथ तर किया। पानी से तर करने से वो चिपकने वाली लेसदार मिट्टी बन गई। इस पर बारी ताला ने फरिश्तों से फरमाया, मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूं, जब मैं इसको अच्छी तरह बना लूं और उसमें अपनी पैदा करदा रूह डाल दूं तो उसके लिए सजदा करते हुए गिर जाना। अल्लाह ताला ने इल्म के साथ आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उन पर शर्फ और मर्तबा वाज़े किया और वो सारी चीज़ें आपको मालूम हैं
जिसे कुरान में इस बात का जिक्र है कि आप एक ऐसे शख्स को बनाने जा रहे हैं जो ज़मीन पर जाकर फितना व फसाद मचाएगा। अब ये फितना व फसाद मचाने का हकीकी मफहूम अब हमको समझ में आ रहा है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद दुनिया में क्या कुछ कर रही है, क्या कुछ तबाही है। फरिश्तों को इनका इल्म हो गया था, लेकिन अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि तुम वो नहीं जानते, मैं जो जिस चीज को मैं जानता हूं। बाज़ जगहों पर इस बात को भी दर्ज किया गया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो बनाया गया, जैसे मिसाल के तौर पर तिरमिज़ी शरीफ की 3379वीं रिवायत है कि सबसे पहले रूह सरे मुबारक में दाखिल हुई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छींक आई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके दिल में अल्हम्दुलिल्लाह कहने का इल्हाम फरमाया। जैसे आजकल हम लोग जैसी छींक आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा और उस पर खुद अल्लाह करीम ने यरहमुकल्लाह फरमाया। जब रूह कमर शरीफ तक पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम ने उठना चाहा मगर नीचे तशरीफ ले आए, क्योंकि नीचे के हिस्से तक अभी रूह नहीं पहुंची थी। जब तमाम जिस्म में रूह पहुंच गई तो अल्लाह पाक ने आपको इरशाद फरमाया, ऐ आदम मैं कौन हूं। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया, तू अल्लाह है, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, तुमने सही कहा। ये तारीख़ इब्न असाकिर एक किताब है, उसमें जो 7वीं जिल्द है उसकी 350वीं सफ़े पर दर्ज है। इसके अलावा तिरमिज़ी शरीफ में है कि अल्लाह पाक ने आपको इरशाद फरमाया, ऐ आदम फरिश्तों की इस बैठी हुई जमात के पास जाओ और कहो अस्सलामु अलैकुम। चुनांचे उन्होंने अस्सलामु अलैकुम कहा तो फरिश्तों ने जवाब दिया, अलैकस्सलामु व रहमतुल्लाह। फिर आप अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वापस हाजिर हुए तो फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ये तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का आपस में सलाम है। ये तिरमिज़ी शरीफ के हवाले से और इब्न असाकिर के हवाले से इन दोनों चीज़ों को मैं आपके सामने रखा। नाज़रीन गिरामी, आपको एक बात बताता चलूँ कि जब आप मुताले का ज़ौक़ रखते हैं इस तरह की दास्तान पढ़ने का, तो आपको बहुत सारी तफसीलात मिलेंगी। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग किताबें लिखी हैं, अलग अलग बातें की हैं, इनकी तफसीलात सुनाने की कोशिश की है। जैसे मिसाल के तौर पर मिरआतुल मनाजिह एक किताब है, उसकी 313 और 314 की सफ़ा का अगर आप मुताला करें तो बुखारी शरीफ के हवाले से कुछ तफसीलात मिलती हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो कद मुबारक था वो 60 गज था, यानी 90 फुट। जो भी जन्नत में जाएगा वो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत पर होगा और उसका कद 60 गज होगा। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अब तक मखलूक कद क़ामत में कम होती रही है, उसके बाद जितने भी आए। बुखारी शरीफ की 6227वीं हदीस है। नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा और भी बहुत सारी तफसीलात हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश को लेकर के मिलती हैं अगर आप किताबों के मुताले का ज़ौक़ रखते हो। जैसे मिसाल के तौर पर हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत है और ये मुस्लिम शरीफ का हवाला दिया जा रहा है इस रिवायत में, और उसकी हदीस नंबर है 6649 6649। उसमें हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह पाक ने जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत बनाई तो जब तक उसी हालत में रखना चाहा तो उन्हें छोड़े रखा। इब्लीस उनके आसपास गर्दिश करने लगा। शैतान वो देखता था कि ये क्या चीज़ है,
तो जब उसने उन्हें खाली पेट देखा तो समझ गया कि ऐसी मखलूक पैदा की गई है जो अपने ऊपर काबू नहीं रखेगी, यानी ये मखलूक शहवत और गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू नहीं रखेगी और वसवसे आसानी से दूर नहीं कर सकेगी। मुस्लिम शरीफ की एक तफसीरी किताब है स्यूती, शरह स्यूती के नाम से। उस तफसीर में जो कि हदीस है मुस्लिम शरीफ के 2611, उसमें है कि एक और रिवायत में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुबारक वजूद को देखकर इब्लीस ने यह भी कहा, हाँ इसके सीने की बाएं जानिब एक बंद कोठड़ी है, ये खबर नहीं कि उसमें क्या है, शायद ये वही लतीफ़े रब्बानी की जगह हो जिसकी वजह से ये खिलाफत का हकदार हुआ है। खलीफा कहा जाता है ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, अबुल बशर कहा जाता है। रूहुल बयान की तफसीर रूहुल बयान में यह भी दर्ज है कि इब्लीस ने फरिश्तों से पूछा, अगर इसे यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तुमसे अफजल बनाया गया तो तुम क्या करोगे? तो उन्होंने कहा, हम अल्लाह पाक का हुक्म मानेंगे। बदबख्त शैतान लईन अपने दिल में कहने लगा, अगर इसे मुझसे अफजल बनाया गया तो मैं उसके ताबे नहीं रहूंगा। तो नाज़रीन गिरामी, ये सारी तफसीलात हैं जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सिलसिले में मुख्तलिफ अहादीस के हवाले से हमें मिलते हैं। बहरकैफ, अब चूंकि वो मिट्टी लेकर के आए, चिपकने वाली लेसदार मिट्टी बन गई, इस पर बारी ताला ने अब बनकर के तैयार हो गए। वो सारी तफसीलात आपके सामने हैं। फरिश्तों से फरमाया, मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूँ, जब मैं उसको अच्छी तरह बना लूँ और उसमें अपनी पैदा करदा रूह डाल दूँ तो उसके लिए सजदा करते हुए गिर जाना। अल्लाह ताला ने इल्म के साथ आदम अलैहिस्सलाम को उन पर शर्फ और मर्तबा वाज़े किया था, जैसे कि उन्होंने कहा कि आप ऐसे शख्स को पैदा कर रहे हैं जो तूफान उठाएंगे, अपने अपने भाइयों का कत्ल करेंगे, यानी जो ज़मीन पर जाकर के फितना और फसाद मचाने का मतलब यही है जो आज हम देख रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने इल्म के साथ आदम अलैहिस्सलाम का उन पर शर्फ और मर्तबा वाज़े कर दिया, यानी अल्लाह ताला ने फरमाया तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूं। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया और उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम को इल्म दिया गया और इस एतबार से शर्फ वाले और मर्तबा वाले हैं कि वो अशिया के नाम जानते हैं। अब वो अशिया क्या हैं जिसके बारे में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म दिया, इसके बारे में हज़रात मुफ़स्सिरीन के यहाँ मुख्तलिफ अक़वाल पाए जाते हैं। मसलन हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इन अशिया से मुराद वही नाम है जो लोगों के यहाँ मशहूर व मारूफ हैं, जैसे इंसान, जानवर, ज़मीन, समंदर, पहाड़, ऊंट, गधा वगैरह वगैरह। मुजाहिद कहते हैं इन अशिया में प्याला और हंडिया वगैरह के नाम शामिल हैं, प्याले जो घर में इस्तेमाल में आते हैं। मुजाहिद ने यह भी कहा हर जानवर, परिंद, चरिंद और हर ज़रूरत की हर चीज़ के नाम सिखाए गए। हज़रत सईद बिन जुबैर और हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन वगैरह ने भी इसी तरह की बात कही है। और इमाम रबी का ख्याल दूसरा है, फरमाते हैं फरिश्तों के नाम सिखाए गए। अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद इरशाद फरमाते हैं उनके औलाद के नाम सिखाए गए। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हर छोटी और बड़ी चीज़ और उनके अफ़आल के नाम सिखाए। असर हाजिर में इंसानी दिमाग और सलाहियतों की इल्मी कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाए तो मालूम होगा कि इस वक्त इल्म सिर्फ और सिर्फ नामों की बुनियाद पर खड़ी है, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन, स्पेस, सोशल साइंस, कॉमर्स, टेक्निकल तालीम, गर्ज की ज़िंदगी का हर शोबा नामों पर मुश्तमिल है। तो जो दुनिया तक आने वाले इल्म थे उनके नाम सिखाए गए। अब उन नामों के ज़ैल में दीगर तालीम आते हैं। इन्हीं नामों की बदौलत आदमी आज मालूमात और इल्म की बुलंदी पर है।
हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन ईमान वाले इकट्ठे होंगे और कहेंगे, काश हम अपने रब के पास सिफारिश करने वाला तलब करें। फिर वो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे, ए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप अबुल बशर हैं, अल्लाह ने आपको अपने हाथ से बनाया, फरिश्तों से आपको सजदा कराया है और आपको हर चीज़ के नाम सिखाए हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा करने का इरादा किया तो फरिश्तों ने कहा, अल्लाह जो मखलूक भी पैदा करेगा हमारा इल्म उससे ज़्यादा होगा। इस बात की वजह से अल्लाह ने उनको आजमाइश में डाल दिया और फरमाया कि अगर तुम अपनी इस बात में सच्चे हो तो उन चीज़ों के नाम बताओ, इन चीज़ों के नाम बताओ। फरमाने इलाही है, यह हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बहुत बड़ा शर्फ है कि अल्लाह ने उनको अपने हाथ से पैदा किया और उसमें रूह फूंकी। जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं जब उसको अच्छी तरह बना लूँ और उसमें अपनी रूह डाल दूँ तो तुम सजदा करते हुए गिर जाना। इस जगह आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शर्फ व मर्तबा 4 लिहाज से जाहिर हो रहा है। अव्वलन अल्लाह ताला ने उनको अपने हाथ से बनाया, सानियन उनमें अपनी रूह डाली, सालिसन फरिश्तों को उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया, राबियन चौथा ये कि उनको तमाम अशिया के नाम बताए। अल्लाह ने फरमाया, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन पर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 2 बेटों का वाक़या पढ़ो। जब उन दोनों ने कुर्बानी की, बस उनमें से एक की कुर्बानी कबूल हुई और दूसरों की कबूल नहीं हुई। बैकफ नाज़रीन गिरामी, ये असल में आप हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़मीन में भेजे जाने के बाद की तफसीलात हैं। मैं इसको रखूँगा आपके सामने और इसकी ताज़ी तफसीलात भी सुनाऊँगा जो इस रिवायत के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा कर दिया गया, उनको इल्म वगैरह अता की गई और उसके बाद सजदा करने के लिए कहा गया फरिश्तों को, और सजदा नहीं हुआ। जिसने नहीं किया वो इब्लीस था और जिन्होंने, और सारे फरिश्ते तो सजदा कर चुके थे। अब इब्लीस के साथ हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा ना करने की वजह से क्या हुआ, जो उस वक्त फरिश्ता था, और इब्लीस की क्या हक़ाइक़ हैं और उसने सजदा क्यों नहीं किया, और उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत में डालने के बाद क्या सूरत हाल हुई, ये सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। आज के लिए काफ़ी है। ये सब लंबी दास्तान चलती रहेगी अलग अलग रिवायतों से। हम कोशिश करेंगे कि हवाला जात के साथ कुछ तफसीलात आपके सामने रखें। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।